जैन साथियों, इस वीडियो के अंदर यूपी में होमगार्ड की भर्ती होने वाली है, यानी कि 42,000 पदों पर यूपी के अंदर होमगार्ड की भर्ती होगी, जो कि 2 चरणों में होगी। मतलब पहला चरण जो होगा, यानी कि पहली बार में वो 21,000 का कराएंगे, इसके बाद में 21,000 का कराएंगे। एंड बहुत विद्यार्थी ऑलमोस्ट काफ़ी दिनों से कमेंट भी आ रहे थे कि सर क्या यूपी में होमगार्ड की वैकेंसी निकलेगी। देखिएगा, ऐसा न्यूज़ आपके सामने आया है और ये पहली बार नहीं आया है, ठीक है। इससे पहले भी लगभग जहां तक मुझे याद है कि 1-1.25 साल पहले भी जो है वो होमगार्ड से संबंधित जानकारी न्यूज़पेपर में आया था, ठीक है। इसमें भी आया है। अब इसमें देखने वाली बात है कि इसमें जो लिखा है वो मैं आपको बता देता हूं, बाकी नोटिफिकेशन कब तक निकलेगा भाई ये समय बताएगा। इसकी प्रक्रिया क्या होती है, चयन प्रक्रिया भैया, तो देखो इसकी चयन प्रक्रिया में पहले जो होता था फिजिकल, मेडिकल एंड जॉइनिंग ले लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम वगैरह इसमें नहीं होता था। अब यही चीज़ें जो है इसमें देख लीजिएगा क्या क्या लिखी गई हैं। आपको पता होगा योगी जी ने मीटिंग किया था और मीटिंग के बाद में ये सारी जो है वो निर्णय लिए गए कि भाई देखो प्रदेश में 42,000 होमगार्ड भर्ती होंगे। देखो आपको पता होगा कि कांस्टेबल की भर्तियां होती रहती हैं, रिक्तियां, रिटायरमेंट, भर्ती हो गया, लेकिन होमगार्ड की आपको बैक टू बैक जो है भर्ती देखने को नहीं और ना ही सुनने को मिलती होगी। इसलिए बताइएगा, अब एक डिपार्टमेंट में एक साल में से लगभग 4 या 5,000 होमगार्ड जो रिटायर हो रहे हैं। अब रिटायर हो रहे हैं तो सीधी सीधी बात है कि होमगार्ड की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, यानी सिविल पुलिस को सपोर्ट करने के लिए एंड आपको ट्रैफिक व्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं जिनमें होमगार्ड साथी का होना बड़ा जरूरी होता है। अब होमगार्ड क्योंकि उस क्षेत्र का जानकार होता है, इसलिए अगर कहीं पर गश्त लगाना है या फिर कहीं पर जो है वो किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने जाना है तो होमगार्ड का होना बहुत जरूरी है। बोलिए यस और नो, क्योंकि वो अपने क्षेत्र को भली भांति जानता है। चुनाव कराना हो, अदर राज्यों में चुनाव कराना हो या अपने ही राज्य के दूसरे जिलों में चुनाव कराना हो तो वहां पर होमगार्ड जो होता है जिंदाबाद रहता है। साथ ही में आपको पता होगा, हाँ, होमगार्ड के ऊपर एक वीडियो भी था मेरा, मैं आपको मिलेगा तो मैं आपको जरूर जो है वो कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा। एंड साथ ही में देखिएगा इनमें सबसे अच्छी बात क्या होती है। देखो ये बात सही है कि कांस्टेबल एंड होमगार्ड की सैलरी में जमीन आसमान का अंतर होता है। अब देखो वेतन में भी थोड़ी सी जो चेंजेस हो गए। मतलब होमगार्ड में क्या होता है कि आप अपने जिले में ही नौकरी करेंगे पूरे जीवन भर, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। यानी जब आप ड्यूटी पर आएंगे तभी उसका वेतन बनेगा और जिस दिन आपने छुट्टी कर लिया समझ लो उस दिन का वेतन नहीं बनेगा। लेकिन सिविल के अंदर थोड़ा सा रूल एंड रेगुलेशन अलग होता है, ठीक है ना। होमगार्ड जो सिपाही होता है अगर वो किसी भी स्थल पर नौकरी करते हैं तो वो विशेष तौर पर सिविल के कांस्टेबल, दरोगा उनके अंडर में नौकरी करते हैं। मतलब उनका राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, कोई भी हैंड बता दीजिएगा, पूरा सपोर्ट करते हैं वो हर तरीके से। इसलिए होमगार्ड का थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। देखिएगा वर्तमान में 76,000 से अधिक पूर्णकालिक होमगार्ड है एंड मतलब एकदम परमानेंट है। 75,000 ड्यूटी पॉइंट पर तैनात है, 76,000 है, 75,000 जो एकदम काम कर रहे हैं लगातार। हर साल 4,000 होमगार्ड जो वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। अनुमान के मुताबिक 2023 तक 42,000 से अधिक होमगार्ड रिटायरमेंट हो जाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री ने नई नियुक्ति की प्रक्रिया समय से पूरी करने का निर्देश देते हुए कहा है कि भैया 2 चरणों में 21,000 होमगार्ड स्वयं सेवकों की भर्ती कराने का लक्ष्य लेकर कार्रवाई किया जाए, ठीक है। ओके, इसके बाद में देखिएगा 2 चरणों में होगी ये परीक्षा, इसमें भी थोड़ा सा बल दिया गया है। वही वाली बात है जो मैंने यहाँ पर आपको विशेष तौर पर जो वो समझेगी, बस थोड़ा सा इसको आगे शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद में थोड़ा सा न्यूज़ है, मैं थोड़ा से एकदम एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि युवाओं को रोजगार देने में मुहिम के तहत मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने 42,000 होमगार्ड भर्ती का आदेश दिया है। उन्होंने होमगार्ड के सेवानिवृत्त के चलते भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के लिए कहा है। इसके साथ ही में होमगार्ड का आपदा मित्र के रूप में तैनात करने के लिए नियमावली बनाने का निर्देश दिया। भैया आपदा मित्र हैं, ठीक है, मतलब इमरजेंसी आपके फ्रेंड हैं। होमगार्ड विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था, आपदा की स्थिति, होमगार्ड स्वयंसेवकों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा है कि विभिन्न राज्यों में भी उत्तर प्रदेश के होमगार्ड स्वयंसेवकों ने उत्कृष्ट कार्य किया, इसीलिए उन्हें बेहतर सुविधा भी मिलनी चाहिए। मतलब इस बार अब आप देख पाएंगे अब चेंज होगा तो होमगार्ड की स्थिति भी चेंज होगी। सीएम ने फिटनेस के मुद्दे पर साप्ताहिक ड्रिल कराने का कहा। वर्तमान में सेवारत होमगार्ड की आपदा मित्र का प्रशिक्षण देने के लिए व्यवस्था शुरू करने का निर्देश दिया कि इमरजेंसी हालात में भी होमगार्ड एकदम जो है वो एकदम फौजी की तरह, जो एनडीआरएफ की तरह चले आए। देखो होमगार्ड की ट्रेनिंग भी भाई साहब हल्की फुल्की नहीं होती है। आप लखनऊ में जाना जहां पर जेल पुलिस की ट्रेनिंग होती है उसी के जस्ट पीछे होमगार्ड का जो है वो ट्रेनिंग सेंटर है। धड़ाधड़ होती है, मतलब धड़ाधड़। आप कभी भी देखना या फिर लखनऊ से संबंध रखते हैं तो बिल्कुल वहां पर आप पूछ के खुद देख लेना भाई, एकदम लगेगा एनसीसी वाले दौड़ रहे हैं, ठीक है। आपको लगता होगा यार होमगार्ड एकदम ढीले कुछ नहीं होते, ट्रेनिंग एकदम शानदार जबरदस्त होता है भाई। अब इससे संबंधित जो भी आगे की चीजें आएंगी निकल के वो मैं आपको बता दूंगा।
अपना आप ध्यान रखिएगा। अगर इससे संबंधित कोई और सवाल जवाब है तो अगर कोई अपडेट रहेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अपना आप ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।